नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा के पाठ 5 श्लोक समुच्चय के श्लोकों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। इस शीर्षक का अर्थ है श्लोकों का समूह। समुच्चय कहते हैं समूह, श्लोकों का समूह। बच्चों, कुछ श्लोक हमारे संस्कृत साहित्य में अनेक वर्षों पूर्व लिखे गए हैं, लेकिन उसमें ऐसी नीति विषयक मूल्य बताए गए हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जो आज के जीवन में भी हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं, जिनसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नीति विषयक मूल्यों से भरपूर श्लोक इस पाठ के अंतर्गत समझाए गए हैं। अब श्लोकों को देखिए ध्यान से। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम्। यस्य वाणी रसवती, जिसकी वाणी रस से परिपूर्ण है। यस्य क्रिया श्रमवती, जिसकी क्रिया या जिसके कार्य श्रम से परिपूर्ण है, परिश्रम से परिपूर्ण है। यस्य लक्ष्मी दानवती, जिसकी लक्ष्मी दानशीलता से परिपूर्ण है। सफलम तस्य जीवितम्, उसका जीवन सफल है। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों से मधुर वाणी में बातें करता है, मधुर भाषी होता है और जो अपने कार्य पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ करता है और जिसकी लक्ष्मी जो अपना धन दूसरों के हित में लगा देता है, पुण्य कार्यों में लगाता है, दान में लगाता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि उसने स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर दूसरों के हित के विषय में सोचा है। परिश्रम करने से ही हमेशा हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका शास्त्र क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, नेत्रों से रहित मनुष्य का दर्पण किम करिष्यति, दर्पण यानी कि शीशा क्या करेगा। देखिए, अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं, तो केवल रटने मात्र से हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज कुछ समय के लिए तो हमें समझ में आती है, लेकिन कुछ समय पश्चात हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह शिक्षा हमारे लिए सफल हो सकती है। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि नेत्रों से विहीन कोई मनुष्य है, उसके सामने अगर दर्पण रख दिया जाए तो वह अपनी शक्ल नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके नेत्रों में प्रकाश नहीं है। तो उसी प्रकार से जिस मनुष्य के पास सोचने समझने की अगर बुद्धि नहीं है, तो उसे कितना भी ज्ञान दिया जाए, कितना भी उसे उपदेश दिया जाए, उससे कोई भी लाभ नहीं मिलता। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे साध्वा नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है। मौक्तिम न गजे गजे, देखिए गज के दो अर्थ होते हैं। गज माने हाथी भी होता है और गज माने दूरी भी होता है। आप देखते ना, 2 गज 3 गज, तो दूरी भी होता है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोती नहीं होते हैं। साधवा नहीं सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, साधवा माने सज्जन, सब जगह सज्जन नहीं होते हैं। चंदनम ना वने वने, और प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि मणि जैसे बहुमूल्य रत्न है, अनमोल है, तो वह हर पर्वत पर नहीं होता है, अर्थात किसी किसी पर्वत पर ही मणि दिखाई देती है। मौक्तिम ना गजे गजे, और ना ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोती मिलते हैं। बहुत अधिक ढूंढने पर, बहुत अधिक प्रयास करने पर ही हमें मोती मिल सकते हैं, वरना आसानी से मोतियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
उसी प्रकार से सज्जन लोगों को प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन कार्य है। जिस मनुष्य को सज्जन लोग प्राप्त हो जाते हैं उसका जीवन सार्थक हो जाता है। चंदनम ना वने वने, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन का वृक्ष भी बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है। वह भी किसी किसी वन में ही प्राप्त होते हैं, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन शीतल माना जाता है। चंदनात् अपि चंद्रमः, और चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा माना जाता है। चंद्र चंदनयोः मध्य, लेकिन चंद्रमा और चंदन के बीच में साधु संगति ही शीतला, सज्जनों की संगति अधिक शीतल मानी जाती है। कि जैसे हम लोग आमतौर पर सुनते हैं कि चंदन बहुत अधिक शीतल होता है, हमारे तन को शीतलता प्रदान करता है, लेकिन चंदन से अधिक चंद्रमा शीतल बताया गया है, जो कि हमारे तन और मन दोनों को शीतलता प्रदान करता है। लेकिन इस चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जनों की संगति अधिक हमें शीतलता प्रदान करती है, अधिक हमें सुख प्रदान करती है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका आचरण इतना अच्छा होता है कि वह हमारे जीवन को ही पूर्ण रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। शरदी न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः नीचः वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोति एव। शरद काल में मेघ वर्षा नहीं करते हैं, गरजते हैं। कि शरद ऋतु में मेघ वर्षा नहीं करते, केवल गरजते हैं। वर्षति वर्षासु निस्वनः मेघः, लेकिन वर्षा ऋतु में मेघ बिना आवाज किए हुए बरसते रहते हैं। नीचः वदति न कुरुते, नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति केवल बोलता है, कुछ करता नहीं है। न वदति सुजनः करोति एव, लेकिन सज्जन व्यक्ति बोलता नहीं है, केवल करता ही है। इसमें एक उदाहरण के अनुसार बताया गया है कि जैसे शरद काल में बादल जब आते हैं तो वह केवल गर्जना करके ही चले जाते हैं, लेकिन अधिक वर्षा नहीं करते हैं, जबकि वर्षा काल में बादल बिना आवाज किए लगातार बरसते रहते हैं। उसी प्रकार से जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो कायर व्यक्ति होते हैं, डरपोक व्यक्ति होते हैं, वे लंबी लंबी बातें तो करते हैं, डींगे हाँकते हैं, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाते। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। जबकि सज्जन व्यक्ति शांत स्वभाव से धैर्य के साथ कार्य को संपन्न करके दिखाते हैं। वे कभी किसी बात की डींगे नहीं हाँकते हैं, ना ही बढ़ चढ़कर अपनी किसी भी बात को कहते हैं। तो बच्चों, इन श्लोकों से हमें जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। इन श्लोकों का आप वाचन भी करें, ताकि शुद्ध संस्कृत पढ़ना आप सीख सकें, अर्थ को फिर से समझने का प्रयास करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक उसे शेयर करिए। धन्यवाद।